हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है सवन कुमार राठौर और प्यार से आप मुझे एसके सर बुला सकते हैं। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए लेक्चर नंबर 2 फिजिक्स का, जो हमारा चल रहा था पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट वाला, मात्रक एवं मापन। ठीक है, हिंदी में जिसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपके आप तो सीबीएसई बोर्ड के हो तो आपके लिए यूनिट एंड मेजरमेंट। तो मैं आपके लिए बता दूं कि जो हमारा लेक्चर चल रहा था, हमने लेक्चर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया। तो बेसिकली हमारा जो लेक्चर है, मैं इसमें आपके लिए जेई एडवांस तक के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, जेई एडवांस लेवल का पढ़ाने वाला हूँ। तो बेसिकली हमारी वीडियो आईआईटी जेई वाले, नीट वाले और जो अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, बेसिकली आईआईटी वालों और नीट वालों के लिए तो ये है ही। ठीक है, तो मैं आपके लिए बता दूं, और जो अभी अभी 11th क्लास में आए हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे वो अगर अभी से मेरा ये लेक्चर देखते हैं तो वो आने वाले 12th के साथ साथ ही अपना आईआईटी जेई या नीट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे मैं आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। ठीक है, कोई आपको कोई भी चीज परचेज करने की जरूरत नहीं है। बस अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सवन कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैं बायो में दे रहा हूँ। और जिसका लिंक जो है वो मैंने आपके लिए वहां भी दे रखा है, जो मेरा चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आपको दे रखा है। ठीक है, उसके बारे में भी मैंने डाल रखा है अपने व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक। अगर आपको चाहिए सारे नोट्स तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और चलिए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपके लिए बता दूं, चाहे बच्चा हिंदी मीडियम का हो या बच्चा इंग्लिश मीडियम का, ठीक है, तो वो मैं सभी आपको वो सभी बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको ट्रांसलेट करूंगा। ठीक है, जैसे आपको कोई भी वर्ड नहीं आ रहा है, कोई कठिन वर्ड है, डिफिकल्ट वर्ड है, तो उसके लिए मैं आपको हिंदी में ही बताऊंगा। ठीक है, तो सिंपली हमें ज्यादा घबराना नहीं है हिंदी या इंग्लिश से। वैसे भी आपके लिए आगे चल के इंग्लिश ही काम आएगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप तो हिंदी ही अर्जय होगी। ठीक है, तो चलिए हमें पढ़ाई अपनी शुरू करते हैं। ठीक है, और पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे पढ़ाने के तरीके बढ़िया लगे, आपको बिल्कुल समझ में आए, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए। अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन है, बड़े भाई बहन है, उनके पास शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जल्द से जुड़ सके। ठीक है, तो पिछले हम जो पढ़ चुके थे, मैंने आपको पैरालैक्स तक बता दिया था। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मेजरिंग डायमीटर ऑफ लार्ज बॉडी, जैसे हमारी कोई लार्ज बॉडी होती है उसका डायमीटर कैसे मेजरिंग करते हैं, आज हम वहां से अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम अपना हेडिंग डालेंगे कि मेजरिंग डायमीटर ऑफ लार्ज बॉडी। ठीक है, हेडिंग डालेंगे हम अपना मेजरिंग डायमीटर ऑफ लार्ज बॉडी। ठीक है, मेजरिंग डायमीटर ऑफ लार्ज बॉडीज। ठीक है, मेजरिंग डायमीटर ऑफ लार्ज बॉडीज। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डायग्राम्स में आपको बताऊंगा सारी चीजें। ठीक है, तो वैसे तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है एक लेवल का आपको कि क्लियर है भाई। ठीक है, तो अब मैं आपके लिए बनाता हूँ पहले से तो डायग्राम। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई हमारा चंद्रमा है या कोई गोला है, सही है, और आप खड़े हैं यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ चंद्रमा है और यहाँ पर आप खड़े हैं अपनी पृथ्वी पर। ठीक है, ये आप खड़े हैं। ठीक है, बिल्कुल खुश में, ठीक है, खुश मिजाज में आप। ठीक है, ये आप खड़े हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप एक बार यहाँ पर ए पॉइंट पर देखो, एक बार आप देखो यहाँ पर बी पॉइंट पर। तो आपने जब देखा आपने इसी पोजीशन से। ठीक है, आपने एक बार ए पॉइंट से देखा और एक बार आपने देखा बी पॉइंट से। ठीक है, तो जो आपकी आंखों और इसके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच जो कोण बना, ठीक है, इन डिस्टेंसेस के बीच जो कोण बना है और आपकी आंखों के बीच जो कोण बना है, उसे ही हम कहते हैं पैरेलैक्स। तो ये तो मैं आपको कल बता चुका हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर ये थीटा जो हमारा बना है ये हमारा पैरेलैक्स है। ठीक है, पैरेलैक्स। ओके, डू यू अंडरस्टैंड, ये हमारा पैरेलैक्स है। ठीक है, अब इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, बेसिस। ठीक है, उसे हम कहते हैं बेसिस या फिर डायमीटर भी कह सकते हैं। मान लीजिए जैसे हम ये है इसका, हम जैसे मान लीजिए ये हमारा जो है चंद्रमा, इसका भी तो कोई डायमीटर होगा। मान लीजिए हम डायमीटर ही कह देते हैं। ठीक है, डायमीटर। ठीक है, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे मैंने तो मून कह दिया, तो यहाँ पर आप डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो है हमारा डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये अगर आप देखें तो एक तरीके से हमारी आई आर्क भी है। ठीक है, आर्क भी है, इसे हम आर्क भी कह सकते हैं। ठीक है, डायमीटर जो है ये हमारी आर्क भी कह सकते हैं हम इसके लिए। ठीक है, जो कि मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, और जो इसके ए और यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु है हमारा ओ, ए और ओ के बीच की जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन ऑफ, देखिए डिस्टेंस है जो है हमारी, ये मतलब ऑब्जेक्ट और ये जो मतलब ये है हमारा ऑब्जर्वर, ये मतलब वहां पे आपके लिए मैंने कह दिया यहाँ पर ऑब्जर्वर, ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड
ऑब्जर्वर, ठीक है। ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है हमारी, ठीक है, ऑब्जर्वर, ठीक है। ये जो इतनी डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर के बीच की हमारी डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब इसके लिए कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि हमने तो ये देख रहे हैं हम कि मेजरिंग डायमीटर ऑफ लार्ज बॉडीज, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, हमारा होता है आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, ठीक है, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। आर्क बराबर होता है हमारा थीटा इंटू आर। तो आर्क के लिए मैंने यहाँ पर कहा है डायमीटर, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे करेंगे, थीटा, थीटा क्या है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, ठीक है। थीटा है हमारे यहाँ पर पैरेलैक्स, ठीक है, पैरेलैक्स इनटू, मतलब मल्टीप्लाई में लगा दे रहा हूँ यहाँ पर, इनटू, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर हमें मिल जाए तो हम अपना जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे डायमीटर, ठीक है। मेजरिंग जैसे लार्ज बॉडी कोई भी हो, जैसे हम यहाँ से देखें अपना चंद्रमा, तो हमारी चंद्रमा के बीच की दूरी तथा जितना भी चंद्रमा का जो है उसके हमारी आंखों के बीच जो बन रहा है एंगल, पैरेलैक्स बन रहा है, उसके लिए जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डायमीटर हमें पता चल जाएगा कि वो हमारा कितना चौड़ाई गोला है। जैसे आप लोगों को मैं बताऊं कि जैसे हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनने बता दिया कि सूर्य इतना इतना है, इतना इतना डायमीटर है उसका, तो वो क्या वहां पर गए थे वो नाप के आए थे, ऐसा नहीं है, उन्होंने ऐसे ही तो कैलकुलेट किया, उन्होंने देखा वो क्या होता है, स्कोप होता है, वो क्या होता है, ठीक है, दूरबीन जिसे कहते हैं कुछ है, उससे उन्होंने देखा, तो उन्होंने वो एंगल नापा, ठीक है। उसके बाद उसकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो आपको पता ही है, जो हमारी पहले ही मतलब लिख दी गई थी, ठीक है, वो तो हमें पता थी, वो हमने कर दिया है। यहाँ पर जो एंगल बना हमारे लिए पता चल गया उसका डायमीटर, ठीक है। तो ऐसे करके हम किसी का भी नाप सकते हैं, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं सॉलिड एंगल के बारे में, मतलब सॉलिड एंगल जो मैंने आपको पहले तो प्लेन एंगल के बारे में बता दिया था, अब मैं आज आपको बताऊँ कि सॉलिड एंगल बनता कैसे, कहाँ पर, और बेसिकली आज हम पढ़ेंगे अपनी डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आप पहले से नोट कर लीजिए। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर, ठीक है, तो नोट तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने। अब हम पढ़ेंगे अपना सॉलिड एंगल के बारे में, ठीक है, सॉलिड एंगल के बारे में, ठीक है। सॉलिड एंगल हमारा बनता कैसे है, कैसे कैसे बनता है, ठीक है, तो उन सबके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगला हेडिंग डालेंगे अपना सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, मैं डायग्राम से आपको बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये हमारा ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल, ठीक है, क्या है हमारा ट्राइंगल, ठीक है, और ये है हमारा कोन, ठीक है, क्या है हमारा ये कोन, ठीक है। तो जो यहाँ पर जो एंगल बनता है, जो यहाँ पर एंगल बनता है, इसे ही हम कहते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। क्या कहते हैं इसे हम, सॉलिड एंगल, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी कि कहाँ पर बनता है, ठीक है, इसमें हमारा यहाँ पर बनता है, इसे कहते हैं हम सॉलिड एंगल, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब मैं आपके लिए बताऊं, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया एक सर्किल ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर बनता है हमारा, इसमें यहाँ पर बनता है हमारा एंगल है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर सर्किल ले लिया, ठीक है, इसकी रेडियस मैं कोई भी ले लेता हूँ, यहाँ पर इसके बिल्कुल सेंटर से यहाँ पर मैंने ले ली, इसकी रेडियस है हमारी आर, ठीक है, कितनी हमारी रेडियस आर है, कोई पॉइंट मैंने मान लिया ओ, ठीक है। और इसके बीच जो हमारा एंगल बन रहा है वो बन रहा है हमारा थीटा, मतलब इसे ही कहते हैं पैरेलैक्स, ठीक है। और ये हो गई हमारी आर्क, ठीक है, दिस इज आर्क, ठीक है, ये हो गई हमारी आर्क। और ये तो आपको पता है कि ये हमारा है सर्कल, तो इसमें जो मैक्सिमम थीटा होगा वो कितना होगा, ये बात आपसे पूछ सकता है, ठीक है, मतलब जैसे आपको ये बात पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम थीटा जो होगा यहाँ पर वो हमारा कितना होगा, वो होगा हमारा यहाँ पर 2 पाई रेडियन, ठीक है, 2 पाई रेडियन मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है, ये की बात है हमारी, 2 पाई रेडियन या फिर 360 डिग्री, ठीक है, बस यूनिट चेंज है। और उसके बाद अगर मान लीजिए मैंने, ये तो था हमारा सर्कल, अब आपको पता है कि सर्कल और स्फीयर में अंतर होता है, ये हमारा स्फीयर, ठीक है। अगर नहीं पता तो आज पता हो चल गया हो कि जो हमारा सर्कल होता है और स्फीयर होता है इसमें अंतर होता है, ठीक है, कि गोला और वृत्त में अंतर होता है, बनते दोनों गोली हैं, ये नहीं है कि हाँ, लेकिन सर्कल और स्फीयर में हमारा होता है डिफरेंस, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई मैंने ले लिया ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ पर ये है ऐसे, मैंने यहाँ पर मान लिया ये हमारा एक रेक्टेंगल, ठीक है, ये क्या है हमारा, ठीक है, रेक्टेंगल मैंने मान लिया अपना, ठीक है, इसका ये हो गया हमारा सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया। और मान लीजिए मैंने रेक्टेंगल है मेरा, ठीक है, रेक्टेंगल है, ये मैंने मान लिया कोई पॉइंट अपना ओ, ठीक है,
तो यहाँ पर जो बनेगा ये हम इसे कह दे रहे हैं ओमेगा, मतलब ओम कह दे रहे हैं, ओम कह दे रहे हैं, ठीक है। और ये मान लीजिए ये हमारी आर डिस्टेंस है, ठीक है, रेडियस मान लीजिए आप, और इसे हम क्या कह रहे हैं, स्फीयर है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा हमारा यहाँ पर जो मैक्सिमम सॉलिड एंगल बनेगा हमारा वो कितना बनेगा, तो मैक्सिमम सॉलिड एंगल, तो मैक्सिमम सॉलिड एंगल जो बनेगा वो यहाँ पर कितना बनेगा हमारा, वो बनेगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है इसका एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में सॉलिड एंगल जो हमारा कितना बनेगा वो बनेगा हमारा इसकी मतलब आर स्क्वायर, ठीक है। जो हमारी इसकी रेडियस दिखाई दे रही है, जैसे रेक्टेंगल का जो होता है हमारा वो मतलब सरफेस एरिया, हमें मैक्सिमम सॉलिड एंगल निकालना, तो सबसे पहले हमने लगा दिया यहाँ पर सर्किल का मतलब स्फीयर का अपना एरिया, ठीक है। उसके बाद जो हमने नीचे लगाया है वो हमने लगाया है यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है, क्योंकि इसकी ये जो है हमारी डिस्टेंस आर है, तो रेक्टेंगल का होता है एल इंटू बी, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इसकी भी आर होगी, इसकी भी आर होगी, ठीक है। तो आर इंटू आर, यहाँ पर आ गया आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम सॉलिड एंगल बनाया हमारा वो बनाया यहाँ पर 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है, 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है, 4 पाई स्टेरेडियन हमारा यहाँ पर बन गया है, ठीक है। तो अगर हमारे लिए इसका निकालने के लिए कह दिया जाए सॉलिड एंगल, जैसे सरफेस एरिया का इसका स्फीयर का निकालने के लिए कह दिया जाए, तो इसका हमारा आता है एक फॉर्मूला, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। जैसे इसका आता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। सॉलिड एंगल को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, सॉलिड एंगल का जो हमारा फॉर्मूला आता है, क्या आता है, आता है हमारा सरफेस एरिया अपॉन में आर स्क्वायर, मतलब ये जो हमारी डिस्टेंस होती है इसी के लिए हम कर देते हैं सरफेस एरिया जो हो गया हमारा, ठीक है, सरफेस एरिया अपॉन में आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ही होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर निकाला है, सरफेस एरिया अपॉन में आर स्क्वायर, इसका ही हमारा फॉर्मूला होता है सॉलिड एंगल का ही, ठीक है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे इससे ही कैलकुलेट किया है सीधे, ठीक है, क्योंकि सॉलिड एंगल का हमारा यही फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर फॉर्मूला ही आपको एक तरीके से ड्राइव करवाया कि फॉर्मूला कैसे करके आता है, ठीक है। अब मैं आपके लिए यहाँ पर बता दूं इसकी कि इसकी कोई भी यूनिट तो होती नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने आपके लिए बताया था कि जो हमने मानी है इसकी वो मानी है हमने सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एंगल की भी बताई थी कि इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है, और जो हमारा यूनिट होती है इसकी, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं, उसके लिए हमने मान लिया सप्लीमेंट्री यूनिट, जो कि है इसकी स्टेरेडियन, ठीक है। तो हम यहाँ पर यही पॉइंट लिखेंगे अपना कि नो यूनिट बट इट्स सप्लीमेंट्री यूनिट इज व्हाट इट्स supplementary unit is स्टेरेडियन, ठीक है, बट इट्स सप्लीमेंट्री यूनिट इज स्टेरेडियन, ठीक है। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन इसकी सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, वो होती है हमारी स्टेरेडियन, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम कुछ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि जो हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो आप पहले इतना नोट कर लीजिए। अब क्लियर दिखाई दे रहा है, पहले दिखाई दे रहा था, अब क्लियर दिखाई दे रहा है, हाँ। तो चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इतना। अब हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में, ठीक है। हेडिंग डालिए आप अपनी कॉपी में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। हेडिंग डालिए आप अपनी कॉपी में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारी क्या होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। हेडिंग डालेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारी क्या क्या होती हैं, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, ये जो यूनिट होती है हमारी डिस्टेंस की यूनिट। इतनी बात आपको याद रखनी कि यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस की कई तरीके की यूनिट होती है, इनके बारे में पता होना चाहिए, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हमारी जो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है वो कितनी होती है, ठीक है, 1 AU। 1 AU जो होता है वो हमारा कितना होता है, वो होता है हमारा सेपरेशन बिटवीन सन एंड अर्थ, मतलब सूरज और अर्थ के बीच की दूरी, जो हमारा सूरज है और अर्थ के बीच की दूरी होती है उसे कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन लिखेंगे हम, सेपरेशन बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है, सन एंड अर्थ के बीच हमारा कितना सेपरेशन है, कितनी दूरी है, ठीक है। उसके हिसाब से मान लीजिए है हमारा यहाँ पर सन, ठीक है, ये है हमारा यहाँ पर सन, ठीक है, दिस इज सन, ठीक है। अब सन वाला वो सन नहीं है, ठीक है, सन माने सूरज, गर्मी वाला, ठीक है।
अब मान लीजिए यहाँ पर है ये हमारी अर्थ, ठीक है, छोटी सी है हमारी अर्थ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपने शायद पढ़ा भी हो अभी तक कि जो हमारी वो होती हैं सूरज की किरणें, उनको पृथ्वी तक आने में लगभग 500 सेकंड लगते हैं, ठीक है, लगभग 500 सेकंड लगते हैं। सन की किरणें 500 सेकंड में लगभग आती हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं लगभग 8 मिनट 20 सेकंड कुछ लगते हैं, ठीक है, लगभग 8 मिनट 20-22 सेकंड कुछ ऐसे ही लगते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊं, इसके लिए मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ उनके बीच की, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर t बराबर में 500 सेकंड, तो हमें पता ही है, ठीक है, लगभग मैंने मान लिया कि 500 सेकंड लगते हैं यहाँ पर, कि सूरज की किरणों को पृथ्वी तक आने में 500 सेकंड लगते हैं, ठीक है, अर्थ तक आने में 500 सेकंड लगते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हमने मान लिया कि यहाँ इतने सेकंड लगते हैं, ठीक है। तो अब जो इसके सन और यहाँ पर जो हमारा अर्थ आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको सन और अर्थ दिखाई दे रहा है, इसके जो बीच की जितनी भी डिस्टेंस है, इसके लिए हम पूरे क्या कहते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर बना दे रहा हूँ मैं आपको एरो, ठीक है। ये जो हमारी इतनी डिस्टेंस है, ये हमारी है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब हम इसे कैलकुलेट कैसे करके करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा स्पीड बराबर में, नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ाएंगे बाद में। स्पीड बराबर जो हमारा होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, नहीं आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, सही है। स्पीड बराबर हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस अगर हम इसकी निकालें तो हो जाएगा डिस्टेंस बराबर हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पर जो प्रकाश की चाल होती है वो भी आपको पता होगी 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सी आएगी हमारी वो आएगी 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 इंटू मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी। अब हमारे लिए दोनों वैल्यू पता है, ठीक है, तो हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 3 गुणा 10 की घात 8 गुणा, ठीक है। अब टाइम हमारा कितना लग रहा है, 500 सेकंड, ठीक है। तो हम इसके लिए करेंगे 500 सेकंड, ठीक है। तो डिस्टेंस जो हमारी निकल के आएगी वो आएगी लगभग हमारी 5×15, ठीक है, 15 गुणा 10 की घात 10, ठीक है। यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 1.5 डिस्टेंस जो हमारी आई है निकल के, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 गुणा 10 की घात 11 कितना आएगा हमारा, मीटर, ठीक है, मीटर। तो ऐसे करके इसकी जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है वो होती है हमारी इतनी, ठीक है। अब ये जो हमने की है अपनी प्रूफ, ठीक है। अब जो मतलब हमने ये अपनी मैथमेटिकली मैंने आपको प्रूफ करके दिखाई है, लोग आपको केवल रटवा देते हैं कि इतना में इतने याद कर लो, लेकिन जो हमारी होती है मतलब जो हम मतलब वैसे निकालते हैं, मतलब थ्योरेटिकली जो है हमारी वो होती है 1 AU जो होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वो होती है हमारी 1.496। ये देख लीजिए लगभग जब हम 9 से है तो हम राउंड ऑफ करेंगे तो 1.5 ही आ जाएगा, ठीक है। 1.496 इंटू 10 की पावर 11, ये कुछ इतनी आती है हमारी, ठीक है। लेकिन देखिए मैंने आपको थ्योरेटिकल भी निकाल के दिखाई, बिल्कुल इतनी ही आ रही है, ठीक है। तो इसे हम इतना भी कह सकते हैं, ठीक है। 1 AU बराबर होता है हमारा 1.5 गुणा 10 की पावर 11 मीटर, ठीक है। तो इतना है हमारा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल कैलकुलेट करके भी दिखा दी है, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे। पहले मैं इसके बारे में कुछ बात लिखवा देता हूँ, ठीक है, कि दिस यूनिट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस यूनिट इज यूजफुल, दिस यूनिट इज यूजफुल टू एक्सप्रेस डिस्टेंस, this unit is useful to express distance between two planet, ऐसा ही नहीं है कि हम केवल अर्थ और सन के बीच ही निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें जैसे कोई और भी दे दे प्लेनेट, जैसे मार्स दे दे, सन दे दे, या फिर नेपच्यून दे दे, या फिर किसी और के बीच दे दे, तो वो उनकी हम डिस्टेंस ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। या हम इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सन and some other planet, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड सम अदर प्लैनेट, तो आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं लाइट ईयर, ठीक है, कि लाइट ईयर कितना होता है हमारा, ठीक है। लाइट ईयर के बारे में पढ़ेंगे, तो आप पहले से इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। हो गया या नहीं हुआ, कर लिया होगा आप लोगों ने भाई। यू आर वेरी फास्ट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय एंड गर्ल, क्योंकि हमारे दोनों बच्चे पढ़ना है ना यहाँ पर। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, बोथ आर यू वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, दोनों।
ठीक है। तो मैं अब आपको बताऊं कि अब हम पढ़ेंगे अपना लाइट ईयर, ठीक है, प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर क्या होता है, हेडिंग डालेंगे अपना लाइट ईयर, लाइट ईयर, ठीक है। तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो आपको पता चल गया, पढ़ेंगे लाइट ईयर। ये भी आपको पता है कि यूनिट होती है हमारी डिस्टेंस की, ठीक है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अब मैं आपको बताऊं जो वन लाइट ईयर होता है इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन वन अर्थ ईयर, ठीक है। पहले से हम लिख देते हैं यहाँ पर कि वन लाइट ईयर इज द डिस्टेंस, वन लाइट ईयर इज द डिस्टेंस, वन लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम इन वन अर्थ ईयर, इन वन अर्थ ईयर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा वन लाइट ईयर है क्या, वन लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल। जैसे मान लीजिए मैंने कोई टॉर्च ली, ठीक है, जैसे मैंने ये टॉर्च ली और वैक्यूम में मैंने ये टॉर्च अपनी जला दी, ठीक है। अब वो टॉर्च जितनी मतलब एक साल में जितनी भी डिस्टेंस तय करती है उसे ही कहते हैं हम लाइट ईयर, ठीक है। तो हम यहाँ पर, ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैंने कोई यहाँ पर बना दी अपनी टॉर्च, ठीक है, टॉर्च जैसी लग नहीं रही है, ठीक है। तो मान लीजिए इससे जा रही है हमारी किरण निकल कर, ठीक है, रे जा रही है हमारी यहाँ पर निकल कर, ठीक है। तो मैंने जब यहाँ पर एक टॉर्च है हमारी, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर टॉर्च, ठीक है, ये हमारी टॉर्च। अब इसकी जो डिस्टेंस होगी इसकी, उसी के लिए हम कहते हैं लाइट ईयर, ठीक है, डिस्टेंस जो है उसी को कहते हैं लाइट ईयर। लेकिन कितनी, अर्थ की वन ईयर में, ठीक है, जो हमारा अर्थ पर एक साल होता है उतने हम, ठीक है। तो वन लाइट ईयर में होता हूँ, मैं आपको लिखवा दूं पहले सर कि वन लाइट ईयर में जो होता है वो होता है 9.46, वन लाइट ईयर में होता है 9.46 इंटू 10⁻15, 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो ये कुछ हमारा इतना होता है, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे सर आप इसके लिए वैसे प्रूफ करके दिखाइए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि टाइम हमारा कितना लग रहा है। सबसे पहले हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम लग रहा है हमारा 365 दिन, ठीक है, 365 दिन, ठीक है। और एक दिन में हमारे कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं हमारे, ठीक है, 24 घंटे होते हैं बच्चों, पता है आपको। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 365 गुणा 24 घंटे, ठीक है। अब घंटे, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, ठीक है। 365 गुणा 24 गुणा 60 तो हो गया हमारा मिनट। अब एक मिनट में कितने होते हैं सेकंड, 365 गुणा 24 गुणा 60 गुणा 60, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड में आ जाएगी, बल्कि लो कैलकुलेट करके अभी हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन मैं कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अभी वैसे बता दूंगा, आप चाहे कैलकुलेट करते रहना, ठीक है। तो अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। यहाँ पर हमें पूरी वैल्यू लगा देंगे। स्पीड हमारी पता है आप कितनी होती है, 3 × 10⁸ प्रकाश की चाल इतनी होती है, ठीक है। और जो हमारे मतलब लाइट की जो होती है वेलोसिटी वो इतनी होती है, ठीक है, ठीक है। लाइट की जो स्पीड होती है वो तो आपको पता है कितनी होती है, ठीक है, 3 × 10⁸। और जो हमारा टाइम होता है, ठीक है, टाइम जो हमारा इसमें कितना लग रहा है, इतना, ठीक है, 365 गुणा 24 गुणा 60 गुणा 60, ठीक है। मैं एक बार देख लूँ कैलकुलेशन इसकी सही है वैसे तो, ठीक है। जब हम इसके लिए पूरे को कैलकुलेट करें तो आएगा हमारा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो आप चाहे कैलकुलेट कर लें अपने कैलकुलेटर से, इतना ही आएगा, बिल्कुल प्रूफ हो गया, ठीक है। तो मैं आपके लिए बता दूं इसके बारे में कुछ पॉइंट कि इट इज यूज टू एक्सप्रेस, लिख लेते हैं इसके बारे में भी, इट यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, जगह भी अपनी बचेगी। इट इज यूज टू एक्सप्रेस, इट इज यूज टू एक्सप्रेस डिस्टेंस बिटवीन स्टार, जैसे हमारे जो स्टार होते हैं तारे रात में टिमटिमाते हैं, तो जो स्टार होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस हम अर्थ और स्टार के बीच की डिस्टेंस हम इसके नाप सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, मेजर कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टार्स, या तो हम 2 स्टार्स की, या अपने जो भी होते हैं डिस्टेंस ऑफ स्टार्स फ्रॉम अर्थ, डिस्टेंस ऑफ स्टार्स फ्रॉम अर्थ, ठीक है। मतलब एक कहने का मतलब है कि हम अर्थ से स्टार तक की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, इसका मतलब यही है, ठीक है। ज्यादा इंग्लिश में ज्यादा बुझाने की जरूरत नहीं है, सही है। तो पहले हम जितनी है हमारे लिए उतनी ही करेंगे, जरूरत है जितनी, ठीक है। अब हम आप जरा नोट कर लीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं पारसेक, ठीक है। पारसेक यूनिट जो होती है वो कितना होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले से आप कर लीजिए इतना नोट,
ओके बच्चों, थोड़ी थोड़ी उसकी आँखें। हो गया होगा नोट भैया। चलो जरा यहाँ पर लिखते हैं हम पारसेक। अब पढ़ेंगे हम पारसेक के बारे में, ठीक है। पारसेक कितनी होती है, ठीक है। तो पारसेक होती है, 1 पारसेक इज द डिस्टेंस एट विच 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लॉन्ग आर्क सब्सटेंस एंड एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड, ठीक है। तो आप देखिए वो एक चीज काम आएगी जो हमने कल लिखी थी। पहले हमें पॉइंट लिख लेते हैं। 1 पारसेक इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस, 1 पारसेक इज द डिस्टेंस एट विच 1 AU मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लॉन्ग आर्क सबटेंस एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। मैंने आपको कल बताया था कि अगर हम 1 के ऊपर 2 डबल डैश लगा दें तो होता है 1 आर्क सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले, मान लीजिए यहाँ तक की ये डिस्टेंस इतनी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये है हमारी इसकी आर्क, ठीक है। मान लीजिए ये है हमारी आर्क, ठीक है। आर्क है हमारी इतनी, ठीक है। क्योंकि हमने मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पॉइंट मान लिया है, ठीक है। ये है O हमारा पॉइंट, क्योंकि यहाँ तक की डिस्टेंस इतनी है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा बन रहा है एंगल, वो बन रहा है थीटा और 1 डबल डैश, यानी कि 1 आर्क सेकेंड, ठीक है। इतना हमारा जब एंगल बन रहा है तो कहने की बात क्या है, ठीक है। अब जब हमें इसके बीच की करनी है डिस्टेंस कैलकुलेट, ठीक है। इसके बीच की भी जो जितनी भी डिस्टेंस होगी इसे हम कहेंगे 1 पारसेक, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन देम 1 पारसेक, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला एक, फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस आपको पढ़ा होगा, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट क्या करनी है, अपनी डिस्टेंस, ठीक है। तो हम डिस्टेंस जो है हमारी डिस्टेंस जब हम कैलकुलेट करेंगे अपनी, ठीक है, क्योंकि हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है अपनी। तो अब हम जो है डिस्टेंस बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर जो हमारा होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे 1.5 इंटू 10 की पावर 11, ठीक है। इतनी होती है हमारी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1.5 इंटू 10 की पावर 11, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया था, आपको मैंने याद भी करने की ट्रिक बताई थी कि 1 आर्क सेकेंड होता है हमारा 4.85 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। 4.85 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। तो बच्चों जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 10 की पावर 2, यहाँ पर आ गई 10 की पावर 1, ठीक है। तो जब हम इसके लिए काटेंगे, ठीक है, जैसे हम मान लीजिए इसके लिए हम ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर केवल 15 करते हैं, हम ऐसे रहने देते हैं यहाँ पर 4.85 को। हम इसके लिए अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि हमारा 5 है यहाँ पर, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं, क्या बात है यार, हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी इसी, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर मैं अगर यहाँ पर ऐसे कर दूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू 1.5, वो तो 5, चलो ये भी हटा दो अभी, ठीक है। 1.5 अपॉन में हम इसके लिए अप्रोक्सीमेटली मान लिया हमने 5, यहाँ पर मान लिया 10 की पावर 11, जब इससे लेके जाएंगे 10 की पावर -6 को हम ऊपर ले जाएंगे, प्लस की हो जाएगी 6, ठीक है। तो इसके लिए हम करते हैं 10 यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम इसके लिए अप्रोक्सीमेटली 5 मान ले तो हमारा कट जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 1 पारसेक जब हम इसके लिए पूरा कैलकुलेट करके लेके आएंगे तो हमारा जो 1 पारसेक आएगा, डिस्टेंस जो आएगी हमारी वो आएगी 3 गुणा 10 की घात 16, ठीक है, मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस जो हमारी आती है 1 पारसेक जो होता है वो होता है हमारा 3 गुणा 10 की घात 16 मीटर होता है, इतना होता है हमारा, ठीक है। तो और वैसे जो हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू होती है 1 पारसेक, वो हमारी कितनी होती है, वो होती है हमारी इतनी, मतलब जो होती है बड़ा नहीं, वो होती है हमारे 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर, ठीक है। जो हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू होती है वो इतनी, लेकिन मैथमेटिकली जब हमने प्रूफ की इतनी तो हमारी इतनी आई, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, इसके लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3.26 लाइट ईयर भी इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, लाइट ईयर, ठीक है। तो डू यू अंडरस्टैंड, इसके लिए हम लाइट ईयर भी ऐसे करके लिख सकते हैं, क्योंकि क्यों लिख सकते हैं हम, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर 10 की पावर 15 है, इसके लिए जब हमने इधर बढ़ाया थोड़ा, तो इसके लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मतलब कुछ यूनिट्स, तो आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं आज का टॉपिक, मेन टॉपिक है जो हमारा, वो है हमारा डायमेंशन, मतलब विमा, ठीक है। तो कैन यू प्लीज राइट द टॉपिक एंड वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, डायमेंशन, ठीक है। मेरी भी इंग्लिश इतनी अच्छी है नहीं है कोई बात नहीं है, चलो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, सही है। पढ़ते हैं अब डायमेंशन, ठीक है।
द नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा है डायमेंशन। ठीक है, ठीक है। तो अब हम अपना पढ़ेंगे डिस्टेंस, मतलब जो है हमारा वो है हमारा पहला हमारा क्या है, देखो जो है हमारा डायमेंशन। तो डायमेंशन होती क्या है उनके बारे में वो हम अपना पढ़ेंगे। ठीक है, डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे हम। सही है कि डायमेंशन हमारी होती क्या है। ठीक है, डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, डायमेंशन क्या होती है हमारी। ठीक है, तो डायमेंशन के बारे में आपको बताऊं, डायमेंशन जो है वो एक हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है, और द पावर, जो मतलब वो किसी भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर कोई हमारी पावर लगती है। ठीक है, टू विच द फंडामेंटल यूनिट आर टू बी रेज टू ऑब्टेन आर यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटीज। मतलब कहने मतलब क्या कि जैसे कोई भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, जैसे मैंने आपको 7 पढ़ाई थी, मास होती है हमारी, लेंथ होती है, टाइम होती है, ऐसे करके मैंने आपको 7 पढ़ाई थी। ठीक है, तो उनके ऊपर जो हमारी पावर्स लगती हैं उसी के लिए हम एक एग्जाम में कहते हैं डायमेंशन। ठीक है, क्या कहते हैं हम उनके लिए, डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं हम यहाँ पर कि डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। सो बच्चों डायमेंशन, डायमेंशन क्या, डायमेंशन के बारे में पढ़ रहे थे कि लिखेंगे वही हमें पहले सर इसकी थ्योरी, उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच, आर द पावर टू विच, आर द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट, द फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं। ठीक है, लेकिन मैं बता दूंगा फिर से, द फंडामेंटल यूनिट्स, द फंडामेंटल यूनिट्स आर टू बी रेज, आर टू बी रेज, आर टू बी रेज्ड। ठीक है, टू ऑब्टेन, टू ऑब्टेन आर यूनिट, टू ऑब्टेन आर यूनिट, टू ऑब्टेन आर यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटीज, ऑफ दैट क्वांटिटीज। तो इनकी पूरी ये थ्योरी इतनी जो लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर, एनसीईआरटी में दे रखा है, तो सही भरना, इतना ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं। कहने का मतलब क्या है, डायमेंशन जो होती है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है 7। ठीक है, उनके ऊपर जो भी हमारी पावर लगती है उसी को ही कहते हैं हम डायमेंशन। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, डायमेंशन। ठीक, तो यही है हमारी, ज्यादा बात आपको कुछ याद रखने की ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, बस इतनी बात याद रखनी कि डायमेंशन वो होती है जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, उनके ऊपर, फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो भी हमारी पावर लगती है उसे ही कहते हैं हम। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, अपनी डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपको बताया था कि हमारी 7 फंडामेंटल जो होती हैं यूनिट्स वो क्या क्या होती हैं। सबसे पहले होती है हमारी लेंथ। ठीक है, तो लेंथ के लिए हम जो करते हैं, उसके लिए हम कैसे दिखाते हैं, उसके लिए कहते हैं हम एल से। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है मास। ठीक है, मास, मास के लिए हम दिखाते हैं ऐसे। ठीक है, उसके बाद हम दिखाते हैं अपने टाइम। ठीक है, टाइम, टाइम के लिए हमारा आता है लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आता है, उसके बाद हमारी आती है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, करंट के लिए जो हम दिखाते हैं, करंट के लिए दिखाते हैं लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद जो हमारा है 5वां वो आता है हमारा, करंट के बाद हमारा आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो हमारा होता है वो होता है कैसे दिखाते हैं इसके लिए, ठीक है, क्योंकि केल्विन होता है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा आता है, इसके लिए हम देखिए बड़े ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। ठीक है, तभी हमारी डायमेंशन मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो आता है उसके लिए आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो इसे जो हम लिखते हैं इसे हम करते हैं मोल, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो आती है इसे हम कहते हैं कैंडला, तो इसके लिए ऐसे CD से दिखा देते हैं। ठीक है, तो और जो हमारी होती है मैंने आपको बताई थी सप्लीमेंट्री यूनिट होती है हमारी 2। ठीक है, तो हमारी होगी फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, फिर आती है हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, जो आती है हमारी 2, मतलब एंगल, पहली आती है हमारी एंगल और दूसरी आती है हमारी सॉलिड एंगल। ठीक है, पहली आती है हमारी एंगल और दूसरी आती है हमारी सॉलिड एंगल। ठीक है, एंगल होगी हमारी रेडियन। ठीक है, एंगल होगी हमारी रेडियन, और सॉलिड एंगल जो होगी वो होगी हमारी स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन। ठीक है, सॉलिड एंगल हो गया हमारा स्टेरेडियन। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इनके पास जो यूनिट होती है ये भी यूनिट नहीं होती, लेकिन सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, क्योंकि दे हैव यूनिट बट डायमेंशन नहीं, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, लिखेंगे हम यहाँ पर दे हैव यूनिट बट नो डायमेंशन। ठीक है, कि इनके पास यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन कोई भी नहीं होती है। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंड, क्लियर। ठीक है,
अब मैं आपको कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूं यहाँ पर कि इन जनरल रेशियो डज नॉट हैव यूनिट in general ratio does not have unit and dimension as well ठीक है, and dimension as well। तो इस पॉइंट के कहने का मतलब क्या है, आपको ये पॉइंट ज्यादा इंग्लिश नहीं रटनी है, आपको बस जैसे मेरे साथ पढ़ रहे हैं आपको रटने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस आपको समझा दे रहा हूँ, आपको इतनी बात है। जैसे ये पॉइंट क्या कह रहा है, जैसे अगर हमने लेंथ को लेंथ से डिवाइड किया तो इसकी ना तो कोई यूनिट होगी ना तो इसकी डायमेंशन होगी, ठीक है। या हम मास को मास से डिवाइड करेंगे तो इसकी ना तो कोई लेंथ होगी, मतलब ना तो कोई यूनिट होगी और ना तो कोई डायमेंशन होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यही कह रहा है, ठीक है, कि इन जनरल रेशियो डज नॉट हैव यूनिट एंड डायमेंशन, कि अगर किसी का भी हम जनरल रेशियो लेते हैं 2 बार, ठीक है, तो उसका कोई भी हमारी यूनिट नहीं होती है ना कोई डायमेंशन होती है, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंड। और उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है एक्सेप्ट एंगल एंड सॉलिड एंगल, except angle and solid angle they have unit but no dimension। अब कहेंगे सर आपकी फिजिक्स में भी होते हैं एक्सेप्शन, तो भाई ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है जिसमें एक्सेप्शन ना हो, ठीक है। अब वो केमिस्ट्री का अलग बात है, इसमें एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है, सही है, लेकिन जो हमारा है ये फिजिक्स, इसमें भी मतलब इसके जो मैंने आपको बताया कि रेशियो होता है जिसका, जैसे मैंने एंगल का भी आपको बताया कि एक्सेप्ट एंगल, ठीक है, एक्सेप्ट एंगल जो हमारा एंगल होता है इसकी डायमेंशन तो होती है लेकिन वो भी सप्लीमेंट्री होती है, मतलब सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, ठीक है, डायमेंशन नहीं होती इनकी, ठीक है। एंगल और सॉलिड एंगल की केवल हमारी यूनिट होती है, डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आप पहले से इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको कुछ नहीं लगभग मैं आपको 30 के आसपास डायमेंशन और उनके फॉर्मूला यहाँ पर आपको लिखवा देता हूँ और उनकी डायमेंशन आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। और कैसे करके निकलती है वो भी 1-2 में आपको बता दूंगा, बाकी तो आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आप समझ ही जाएंगे, सही है। तो चलिए बच्चों बिना किसी देर के पढ़ते हैं आगे जी। पहले सर आप नोट कीजिए, उसके बाद पढ़ते हैं डायमेंशन, न्यू टॉपिक, डायमेंशन तो पढ़ ही रहे हैं, उसके एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप पहले से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। यार मक्खी बहुत आ रही है यार आज, सही है। तो चलिए डायमेंशन पहले से इतना इरेज कर दूं मैं, हो गया होगा नोट, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है, जिंदगी बहुत है, ठीक है। और कहाँ लगे हो चक्कर में, कोई नहीं है अपनी टक्कर में, जब तक है हम आपके साथ, डरने की क्या बात, चलते रहो, पढ़ते रहो, बनते रहो हीरो, जीरो से हीरो, ठीक है, और हीरो ही हीरो, ओके। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हमारी आती है डिस्टेंस की, मतलब कुछ की होती है, मैं बताऊं आपको कैसे करके हम बनाते हैं अपनी बीमा, मतलब, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर लिख दूं वो हमारी आएगी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की जो यूनिट होती है, ठीक है, वो क्या होती है हमारी मीटर, ठीक है, मीटर, ठीक है। और डिस्टेंस को हम कैसे दिखाते हैं, एल से, ठीक है, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंड, ठीक है। डिस्टेंस की मीटर होती है, तो भाई मीटर एक बार आ रहा है, इसके लिए कैसे दिखाते हैं, लेंथ के लिए कहते हैं एल से, अंडरस्टैंड। उसके बाद हमारा क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट की हमारी क्या होती है, मीटर, आर यू अंडरस्टैंड, यस सर। तो ठीक है, इसकी भी होती है एल, कोई बात नहीं है सर। उसके बाद हमारा आता है मास चाहे लिख लीजिए आप, वही लिख लीजिए, ठीक है। मास की तो पता है आपको, जैसे अगर आ गया हमारा रेडियस आ जाए, ठीक है, रेडियस आ जाए, डायमीटर आ जाए, सर्कमफ्रेंस आ जाए, पैरामीटर आ जाए, जैसे आ जाए रेडियस, डायमीटर, ठीक है, सर्कमफ्रेंस और पैरामीटर आ जाए, जैसे, तो इनकी सबकी क्या होती है हमारी यूनिट, मीटर, तो इसकी भी होगी एल होगी डायमेंशन, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड, यस बोलो, क्लियर बोलो, वहीं पर बैठ के जिस सीट बैठे हो अभी बच्चे ही बोलो वहीं पर कि यस सर क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद आती है हमारी एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, यानी कि एल इंटू एल, तो इसकी हो जाएगी एल स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर तो यानी कि एल स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर तो मतलब एल स्क्वायर, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड, एक बात बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं बताएगा। फिर आता है हमारा वॉल्यूम, जिसका क्या होता है हमारा मीटर क्यूब, मीटर को 3 बार मतलब मीटर क्यूब, तो एल की पावर आ जाएगी यहाँ पर 3। आर यू क्लियर है, एक बात, ये तो बच्चे को पता है, अगर मैं इसे फर्स्ट क्लास वाले बच्चे को सिखाऊंगा ना वो भी सीख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद हमारा क्या आएगा, छठा वाला लिख लेते हैं हम, डेंसिटी क्या होता है हमारा फॉर्मूला, डेंसिटी होता है हमारा रो बराबर में एम अपॉन वी। एम क्या होता है मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, मास का होता है हमारा एम और वॉल्यूम का होता है एल की पावर 3। जब हम अपार लिख के दिखा दें यार, देखो मास अपॉन एल की पावर 3, इसके लिए ऊपर लेके जाएंगे तो आ जाएगा एम एल माइनस 3। डू यू अंडरस्टैंड, यस।
कमेंट में बौछार कर दो यस की, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 7 नंबर क्या हमारा वेलोसिटी और स्पीड, ठीक है। वेलोसिटी या फिर स्पीड, वेलोसिटी या फिर स्पीड, फॉर्मूला क्या होता है इसका, अरे यूनिट देखो यार, मीटर पर सेकंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड मतलब ml-1, ठीक है ना। मीटर पर सेकंड LT-1, LT-1, ठीक है। मीटर के लिए L से कहते हैं ना, लेंथ है हमारी, टाइम के लिए T से, ठीक है, LT-1, ठीक, अंडरस्टैंड। उसके बाद हमारी क्या आती है, वो आती है हमारी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। अरे भैया समझ रहे हो क्यों बालको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी क्या होगी, मीटर है दिखा दें करके, L की पावर नीचे T स्क्वायर आ जाएगा, हो जाएगा LT-2। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, 9th वाला नंबर, फोर्स। फोर्स का क्या होता है हमारा, फोर्स F बराबर होता है हमारा ma। अभी अभी आपको बताइए एक्सेलरेशन, m होता है मास, मास का लिख देंगे यहाँ पर m। एक ही एक्सेलरेशन के भी कहा होता है, ये देखो L की T-2 m LT-2। आगे इसकी देखो, आगे देखो, कोई चिंता करने की बात नहीं है। उसके बाद आ गया हमारा 10th नंबर, ठीक है। 10th नंबर हमारा क्या है कि टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है हमारा, तो यह होता है डिवाइड बाई लेंथ, मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट जहां पर भी आ जाए तो इसका मतलब होता है डिवाइड बाई लेंथ। यहां पर मैं लिख देता हूं डिवाइड बाई लेंथ, ठीक है। जैसे टेम्परेचर होता है हमारा केल्विन, ठीक है। केल्विन के लिए अगर हम लेंथ से करते हैं डिवाइड, ठीक है, तो इसे कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो इसका आ जाएगा KL-1, KL-1, ठीक है, KL-1, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा वर्क, ठीक है। कोई भी चीज रटनी नहीं है, आपको एक एक चीज बताएंगे यहाँ पर। W बराबर होता है FS, F की अभी आपको बताई थी, फोर्स की कितनी है MLT-2। उसके बाद S की, S क्या होती है हमारा, ठीक है, लंबाई, डिस्टेंस, ठीक है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसकी आ जाएगी L, तो यहाँ पर हो जाएगी ML2T-2। और हाँ एक बात, यह है इसके सर वाला पॉइंट, अगर कोई भी ऊर्जा दे रखी हो, कोई भी कार्य दे रखा हो, तो वहां पर अगर कोई भी आ जाए तो सबकी वही होगी डायमेंशन ML की पावर 2 T की पावर -2, ठीक है। कोई भी ऊर्जा या फिर कोई एनर्जी आ जाए तो उसकी क्या होगी हमारी डायमेंशन ML2T-2, ठीक है। अभी बताऊंगा वो भी सब, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है प्रेशर या काइनेटिक एनर्जी। जब सीरियल वाइज दे रखे हैं तो वही लिखते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। 1/2 mv²। एम होता है मास, ये तो होता है कांस्टेंट वैल्यू, ये तो हमारी कांस्टेंट वैल्यू, इससे कोई लेना देना नहीं है, इतना मास मारो। और फिर LT-2 वेलोसिटी की होती है, ठीक होता है। यहाँ पर भी वही हो जाएगा ML2T-2, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊं, अभी मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी, कोई भी एनर्जी आ जाए, ठीक है, एनर्जी की क्या होगी डायमेंशन ML2T-2। आर यू अंडरस्टैंड, यस सर तो बोल दिया करो यार, हैं। रुक जाओ जरा, पहले से रिंग डाल लें, सही है, नहीं क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा ना बच्चों। और लेंगे मामूली बात है, ऐसे 10-15 मिनट क्लास, फिर करेंगे एंड लेक्चर, ठीक है। और थोड़ा बहुत सपोर्ट करिए, दिया करो अपने एस के सर को। और जितना भी सेशन है इसे शेयर कर दो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, अपने रिश्तेदारों के साथ बताओ उन्हें कि ये कोचिंग है, सगुन कोचिंग सेंटर, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है प्रेशर, ठीक है। 13वां वाला लिखेंगे हम यहाँ पर प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, P बराबर F/A, P बराबर में F/A, ठीक है, प्रेशर। इसकी डायमेंशन क्या होगी हमारी ML-1T-2, आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। जैसे मैं निकाल के दिखा दूं ML-T-2, L2 हो जाएगा नीचे, यहाँ पर निकाल के दिए हैं तो ML-1T-2, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड, ओके। उसके बाद हमारा क्या आता है, 14वां वाला क्या आता है, फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/टाइम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का होता है हमारा 1/टाइम, तो हो जाएगी इसकी T-1, ठीक है। अंडरस्टैंड, आर यू अंडरस्टैंड। उसके बाद हमारा क्या आता है, फ्रीक्वेंसी के बाद हमारा आता है 15 वाला, वो आता है लीनियर मोमेंटम या फिर इम्पल्स, ठीक है, लीनियर मोमेंटम या इम्पल्स। मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं आपकी केमिस्ट्री में सब ऐसे ही पढ़ा दूंगा आपको ये सब, ठीक है। मैं चाहूँ तो आपको सब सब्जेक्ट पढ़ा दूं, लेकिन मुझे भी अपनी यूपीएससी की तैयारी करनी होती भैया, पूरे दिन पढ़ें, कितना पढ़ें यार, ठीक है। लीनियर मोमेंटम इम्पल्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, होता है हमारा P बराबर mv, ठीक है, P बराबर mv, ठीक है। mv का जो होता है हमारा ML-T-1, ML-T-1, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड, ओके। उसके बाद हमारा आता है 16वां वाला, क्या आता है हमारा एंगुलर मोमेंटम या फिर प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला बता दें यहाँ पर आपको। एंगुलर मोमेंटम का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा MBR, ठीक है, MBR। उसके बाद जो आता है हमारा वो आता है प्लांक कांस्टेंट, दोनों की एक ही होती है, प्लांक कांस्टेंट। इसका भी फॉर्मूला बता दें आपको, क्या होता है लैम्डा बराबर h/p,
ठीक है। दोनों की जो डायमेंशन होती है वो हमारी क्या होती है, यूनिट होती है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ठीक है। डायमेंशन क्या होगी इसकी, ml/t-1। यस सर, हो गया। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट 17, वो आती है हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेशियो होता है हमारा स्पीड और साउंड का, ठीक है। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, नो यूनिट, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या कहते हैं, साउंड और रेशियो ऑफ स्पीड एंड साउंड, ठीक है। रेशियो ऑफ स्पीड एंड साउंड, स्पीड एंड साउंड, ठीक है। तो इसकी होगी नो यूनिट नो डायमेंशन, नो यूनिट नो डायमेंशन, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं आपको कि डायमेंशन यूनिट से तो डायमेंशन निकाल सकते हैं, कि डायमेंशन से यूनिट नहीं निकाल सकते, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेस या फिर प्रेशर, ठीक है। स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, जो प्रेशर की होती है, जो मैंने अभी आपको बताई वही होती है इसकी, ठीक है। इसका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। स्ट्रेस का जो होता है, इसकी जो हमारी प्रेशर की होती है वो इसकी होती है ml-1 t-2, ठीक है। ml-1 t-2, आर यू अंडरस्टैंड? क्लियर हो करो यार, कमेंट में बहुत करते भैया। 19 वाला क्या होता है हमारा, यंग मॉड्यूल, ठीक है, या स्ट्रेन लिख दो, कोई बात नहीं है। रेशियो ऑफ लेंथ, नो यूनिट नो डायमेंशन, नो 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 नो, ठीक है। नो 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 मतलब नहीं नहीं नहीं, कोई भी यूनिट नहीं, कोई भी डायमेंशन नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा यंग मॉड्यूल्स, यंग मॉड्यूल्स, ठीक है। यंग मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस, ठीक है। ये होता है हमारा बाई बराबर होता है, इसके लिए हम करते हैं बाई से प्रेजेंट। बाई बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वाई बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की कोई भी माने, स्ट्रेस की आपकी पता है कि ml-1 t-2 यही होती है कांस्टेंट विमा, ml-1 t-2, ओके, बोल दिया करो यार, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन का मतलब होता है पृष्ठ तनाव, हिंदी में ना, इंग्लिश में लो सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कब होता है हमारा, एस बराबर F/L, ओके। सॉरी सॉरी सॉरी, गांव में रहते हैं ना तो लैंग्वेज निकल जाती है, कोई बात नहीं बच्चों, गांव में रहा करो, गांव अच्छा लगता है, ठीक है। एस बराबर होता है हमारा F/L, तो होती है यहाँ पर ml2 ना, ml तो कट जाएगा, दो निकाल के दो, ml-t-2, l, क्योंकि l की हमारी यही होती है, l से l कट जाएगा तो यहाँ पर आएगी mt-2, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताऊं बच्चों, अगर आप अभी बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके नंबर चाहे कैसे भी आए, आप अपनी जी जान लगाकर मेहनत करो, ठीक है। क्योंकि चलो वो आपके नंबर काट लेगा ना, आपकी नॉलेज कोई थोड़ा आपको कुछ कर देगा कम, ठीक है। आप इतना पढ़ो कि आप दूसरों को पढ़ा सको, ठीक है। ऐसे पढ़ो, बोर्ड में नंबर आ रहे हैं कम, आने दो, हमें क्या लेना देना, हमें एंट्रेंस एग्जाम निकालना अपना, हमें IIT निकालनी है, जेई निकालनी है, नीट निकालना है, यूपीएससी अपनी क्रैक करनी है, उसमें करो, ठीक है। बोर्ड में क्या होता है, ठीक है, अगर कोई आपके नंबर काट रहा है तो कोई बात नहीं है, सही है। आपको बस मेहनत करते रहना है, ठीक है। आपको अपनी मेहनत करते रहना है, मेहनत को बरकरार रखना है, ठीक है, ओके। बस आप ऐसे पढ़ो कि दूसरों को पढ़ा सको, ठीक है। जब तक हमें तो क्या गम है, ठीक है। अब जब होता है हमारा नेक्स्ट, हम पढ़ेंगे सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, ठीक है, सरफेस एनर्जी, ठीक है। सरफेस एनर्जी होती है। अब आप कहें सर यहाँ पे तो इसकी होती है तो इसकी ml2 t-2 होती है, लेकिन बेटा एक का एक्सेप्शन भी तो है, मतलब वैसे भी तो है, सब में ट्रिक नहीं लगा सकते हैं ना। तो सरफेस एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा एनर्जी अपॉन एरिया, ठीक है, एनर्जी बाय एरिया, डू यू अंडरस्टैंड। जब इसके लिए हम करते हैं तो इसकी आती है ml-t-2, जब हम ml2 t-2 लगाते हैं तो हमारा यहाँ पर आता है mt-2, ठीक है। कैलकुलेट करके लेके आते हैं हम, तो आता है हमारा mt-2, ठीक है। आप कैलकुलेट वैसे कर लेना, कोई बात नहीं है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है हमारा 23वां नंबर, जो है हमारा पावर। पावर क्या होता है हमारा, जूल प्रति सेकंड पावर होता है, P बराबर में W/T, या फिर जूल पर सेकंड, या फिर वॉट जूल पर सेकंड, ठीक है। इसका जो होता है हमारे वो निकल के आती है हमारी ml2 t-3, ठीक है, ml2 t-3, ठीक है, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड। पहले आपने इधर वाला नोट कर लिया होगा, ये सब सही है, इधर वाला मैं कर दे रहा हूँ इरेज, ठीक, ठीक है बच्चों, ओके 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 ओके। 23वां नंबर हो गया हमारा, हम पढ़ेंगे 24वां इधर, ठीक है। 24वां क्या है हमारा, वो तो सर आपको पता हो, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। 24वां वाला हमारा टॉर्क। टॉर्क होता है हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू ना, डिस्टेंस इनटू मल्टीप्लाई में इसमें, ठीक है। टॉर्क जो होता है हमारा, यहाँ पर भी ये आएगा, ठीक है। टॉर्क होता है हमारा डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय फोर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई फोर्स, ठीक है।
तो यहाँ पर जो इसकी निकल के आएगी वो यार कितनी आएगी यार, मैं लिख लाया था ये, सही है ये, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए लेक्चर, लेकिन वो लगभग 1 घंटा ही हो जाएगा, ठीक है। 25वां वाला हमारा वो है हमारा फोर्स या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। इसे हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर स्टिफनेस कांस्टेंट, ठीक है। फोर्स या फिर मतलब स्टिफनेस कांस्टेंट, स्टिफनेस कांस्टेंट इसे कहते हैं स्टिफनेस कांस्टेंट, या फिर ये हमारी होती है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा, इसका फॉर्मूला अभी मैं बता देता हूँ आपको। आपको मैंने ऐसे पढ़ाई है कि आपको फॉर्मूले भी याद होंगे। के बराबर एफ अपॉन एक्स, ठीक है। के बराबर जो एफ अपॉन एक्स, इसकी जब हम डायमेंशन निकालते हैं तो इसकी जो डायमेंशन आती है वो होती है एम टी माइनस 2, ठीक है। एम टी माइनस का 2, ठीक है। उसके बाद हमारा 26वां नंबर जो है वो आता है हमारा चार्ज, ठीक है। चार्ज की क्या होती है, फॉर्मूला भी आपको साथ साथ लिखवा रहा हूँ। क्यू बराबर आई टी, आई का हो जाएगा ए टी, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ये आता है, वो आता है हमारा चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी कहते हैं हम डेंसिटी बाय वॉल्यूम। डेंसिटी की तो पता है आपको, एम एल माइनस 3, फिर जो है एम एल माइनस 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ना 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 ना। चार्ज डेंसिटी की जो हम निकालेंगे, चार्ज डेंसिटी की हो जाती है हमारी चार्ज बाय वॉल्यूम, ठीक है। चार्ज डेंसिटी की होती है हमारी चार्ज बाय वॉल्यूम, सॉरी 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 माय मिस्टेक। चार्ज डेंसिटी की जो होती है वो हमारी होती है चार्ज बाय वॉल्यूम, कोई बात नहीं, ठीक है। होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती हैं, ठीक है। एल बाय पावर माइनस 3 एक टी, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है हमारा 28वां वाला, वो आता है हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट। पता है इसका फॉर्मूला, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। चलो फॉर्मूला पता होगा बच्चे को, लेकिन इसकी यूनिट नहीं पता होगी, वो मैं बता दे रहा, ठीक है। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी निकल के आती है, वो निकल के आती है m-1 l की पावर 3 t की पावर -2, ठीक है। उसके बाद जो आता है हमारा 29वां वाला, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो इसका होता है वो आता है f बराबर 6 पाई आर बी ईटा, इसे कहते हैं ईटा, ठीक है। जो ऐसे कहते हैं आपको एक है ईटा, ठीक है। f बराबर 6 पाई आर बी ईटा, ठीक है। तो इसके जो आते हैं, इसकी आती है निकल के ml-1 t-1, ठीक है। याद कर लियो, दिमाग में पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, क्योंकि आए था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। वोल्टेज की क्या होती है हमारी, वोल्टेज फॉर्मूला पता है आपको, बी बराबर डब्ल्यू अपन क्यू, बी बराबर डब्ल्यू अपन क्यू, ठीक है। तो इसकी आपको पता है कि ml2 t-2 फिर क्यू से करते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा ml2 t-3 a-1, ठीक है। सही है, बढ़िया है, ठीक है। लिखो आज के एक दो लास्ट, रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, R बराबर हो जाएगा हमारा बी अपॉन आई। कैलकुलेट करके लेके आए तो हमारी इसकी आएगी डायमेंशन, वो आएगी हमारी ml2 t-3 ml2 t-3 a-2, ठीक है। ओके, इसकी भी निकाले दिखाऊं है, वैसे सबकी आपको बताई दी है कई की, ठीक है। लास्ट आता है हमारा कैपेसिटेंस, संधारित्र, कैपेसिटेंस, ठीक है। पढ़ेंगे ये भी चैप्टर अब जल्दी, ठीक है। कैपेसिटेंस का होता है हमारा सी बराबर में क्यू अपॉन यू। कैलकुलेट करके दिखाऊं, चलो रहने दो, ये दिखाई दे रहा है। चलो क्यू बराबर आई टी होता है हमारा, बी बराबर होता है डब्ल्यू बटे क्यू। चलो बेटा ए भी क्यों है भैया, मैंने निकाली तो अभी की होती है हमारी ml2 और ml2 t-3 a-1, ठीक है। इसके लिए जब लेके जाएंगे ऊपर तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और t की पावर हो जाएगी हमारी 4 l की पावर -2 m की पावर -1, ठीक है। तो देख लें एक बार, m-1 l की पावर -2 t की पावर 4 a की पावर 2, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट। तो आज का सेशन पूरा पढ़ा दिया आपको डायमेंशन तक, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें भी जो हमारे टॉपिक हैं उनके बारे में, जैसे इंटेंसिटी, ये सब चीजें, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे आपने अब तक शायद इंटेंसिटी का नाम भी ना सुना, लेकिन नहीं सुना तो हम आपको सुनाएंगे बिल्कुल सुरीली आवाज में, ठीक है। क्योंकि हर चीज पढ़ाई को मौत से पढ़ो, कि कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। जब तक हम आए आपके साथ तो डरने की क्या है बात, ठीक है। तो आज के लिए मैंने आपको लगभग 32 बता दिए, ठीक है, डायमेंशन, ठीक है, जिनकी डायमेंशन और उनके फॉर्मूला भी बता दें और यूनिट बता दें, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको पूरा हमारा पढ़ाने का तरीका बढ़िया लगा हो, ठीक है, और अगर आपको बिल्कुल लगा हो कि हाँ ये कंटेंट अच्छा है और ये कंटेंट अच्छे देते हैं सर, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और इस हमारी वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदारों, ठीक है, अपने सगे संबंधियों तक इसे शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वो भी लोग हमारे साथ जुड़ सके, उनकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद, जय भारत।